सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास में पाठ 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं का अध्ययन बिंदु आज का जो है वो है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। तो ईसाई धर्म के अंतर्गत क्या वाद विवाद थे, कौन कौन सी ऐसी बुराइयां थी जिसके कारण जो है लोग विरोधी हो गए थे एक दूसरे के, या विचारों में बदलाव है वो आ गया था। तो उस पॉइंट को हम इसमें समझने का प्रयास है वो करते हैं। देखिए कि व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राजदरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हो गया। इटली सबसे ज़्यादा कह सकते हैं डेवलप हुआ, और यहाँ पर व्यापारिक जो है स्रोत थे बहुत सारे, और वहीं दूसरे राष्ट्रों के साथ, दूसरे देशों के साथ इटली के संबंध है वो संपर्क है स्थापित हुए, और वहीं व्यापार, सरकार, सैनिक विजय और राजदरबारों के दूर दूर तक के देशों के साथ। तो इसके कारण वहाँ कई परिवर्तन हुए, क्योंकि जो ये लोग व्यापारिक उद्देश्य से या सैनिक विजय के उद्देश्य से या अन्य किसी उद्देश्य से इटली को पार करके, भूमध्य सागर को पार करके एशियाई देशों की तरफ गए या अफ्रीकन देशों की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर जो एशियाई देशों के स्तर, जीवन जीने का जो स्तर था वो काफ़ी अलग थलग था। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आने के बाद ये व्यापारी गण या ये सैनिक वगैरह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने जो वहाँ पर जो परिवर्तन देखा, जहाँ चेंजेस देखे, वो उन्हें अपने देश के अंदर नहीं दिखाई दिए थे। तो अब उन्होंने वापस यहाँ पर आकर, इटली में आकर कई नई चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया और अपने स्थानों का यहाँ अवलोकन किया, देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी रूढ़ियाँ, बेड़ियाँ हैं वो विद्यमान हैं, और उसका उन्होंने उनको हटाने के बारे में सोचने लगे। क्योंकि वो जब एशियाई देशों की तरफ गए या अन्य दूरस्थ देशों की तरफ गए, तो वहाँ पर ये धर्म के नाम की जो बुराइयाँ हैं वो इतनी विद्यमान नहीं थी। नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धिशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, वरन उनको अपनाया भी गया। परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। जो पढ़े लिखे थे उन्होंने तो इस चीज़ को सहजता के साथ समझ लिया और अपना लिया, और जो लोग साक्षर नहीं थे वो इस चीज़ को नहीं पहचान पाए, नए विचारों को वो अपने अंदर लागू नहीं कर पाए। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप, शुरुआती दौर है 15वीं और 16वीं के उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों में के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हो गए। यानी मानवतावादी विचार वही कि मानव अपने बारे में सोचे, अपने जीवन के सुखों के बारे में सोचे। तो यहाँ पर कई विद्वान हैं वो मानवतावादी रवैये की तरफ आकर्षित हुए। अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर ध्यान दिया। ये विद्वान ऐसे थे जिन्होंने रोम के क्लासिक ग्रंथ और इसके साथ ही ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथ और यूनान के जो प्राचीन ग्रंथ थे, जो इतिहास को बताने वाले ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा, समझा, और उसकी वास्तविकता यानी मूल में क्या बातें कही गई है उसको उन्होंने जानने का प्रयास है वो किया। पर इटली के विपरीत, जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। कि मानवतावादी आंदोलन जो चल रहा था उसका विभिन्न विद्वानों के ऊपर है वो प्रभाव पड़ा, और यहाँ पर कि मानवतावादी दृष्टिकोण जो इटली के अंदर जो पनप रहा था उसके ऊपर पेशेवर विद्वान, जो प्रोफेशनल जिसे हम कह सकते हैं, वो विद्वान यहाँ पर हावी रहे। वहीं यहाँ पर वो विद्वान थे जो कि जिनके पास विभिन्न आयाम थे, विभिन्न गुण थे, विभिन्न प्रकार की हौसले थे, और लगन के आधार पे उन्होंने अपना नाम है वो रोशन किया था। तो यहाँ पर वो मानवतावादी विद्वान है वो जो यहाँ पर हावी रहे। लेकिन उत्तरी यूरोप में मानवतावाद का प्रभाव है ईसाई चर्च के अंतर्गत अनेक सदस्यों के ऊपर भी पड़ा। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। कि इन विद्वानों ने जब इन क्लासिक ग्रंथों को पढ़ा, पुराने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा ईसाई धर्म के,
तो उस आधार पे उन्होंने प्राचीन रूढ़ियों या प्राचीन मान्यताओं को जो धर्म के अंदर थी उन मान्यताओं को अपनाने की बात है वो कही। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्म कांडों को त्यागने की बात की। अनावश्यक कर्मकांड जो दिखावा था, आडंबर था, धर्म के नाम का आडंबर था, और उन्होंने जो विद्वान थे उन्होंने इन सब चीज़ों को त्यागने की बात की और उन्होंने उस चीज़ की निंदा भी की कि धर्म के शुरू में धर्म ऐसा नहीं था। शुरू के प्रारंभिक दौर में धर्म में ये सारी बुराइयां नहीं थी। ये बाद में जैसे जैसे समय समय पर जो बदलाव आया उसके अंदर ये कड़ियाँ हैं वो जोड़ दी गई। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि है, या कह सकते हैं जिसके पास विवेक है, तर्क है, और मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है इस पृथ्वी का। तो बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे कि उन्होंने भी मानव को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, कि मानव ही सबसे ज़्यादा विवेकपूर्ण है और मुक्त विवेकपूर्ण, यानी उसे अपना स्वयं का फैसला स्वयं लेने के अधिकार है। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास करते थे। जो ये पुराने जो दार्शनिक थे या जिन्होंने जो विद्वान थे उन्होंने ये माना कि ये सृष्टि है वो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, ये सृष्टि, ये धरती, ये ईश्वर की रचना है, और वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे। दूरवर्ती यानी ईश्वर सबको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कोई सत्ता है, कोई शक्ति है, कोई परम ब्रह्म है जो कि इस संसार को बनाता है। इस संसार के अंदर जो भी बदलाव है वो उसी शक्ति के कारण आते हैं, और मानते थे, उनका ये मानना था कि उसने मनुष्य को बनाया। इन विद्वानों का ये भी मानना था कि कोई शक्तिशाली शक्ति है, ईश्वर जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसने मनुष्य को बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी दी। यानी उन विद्वानों के कहने के अनुसार विभिन्न प्राणियों को जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया है, उसमें मनुष्य भी एक प्राणी है जो कि विवेकपूर्ण है, बुद्धिमान है, और ईश्वर ने उसे बनाया ही नहीं बल्कि उसे जो है जीवन को मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी है। वे ये भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए, यानी मनुष्य को जो है ये जीवन जो मिला है इसी में अपने सुख को, अपनी खुशी को वर्तमान में ही ढूंढना चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर, जिनका नाम आता है, ये इंग्लैंड के थे टॉमस मोर। पूछा जा सकता है कि टॉमस मोर कहाँ के विद्वान थे, कहाँ के थे, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड के थे, ठीक है। जिनका समयकाल है 1478 से 1535, और हॉलैंड के थे विद्वान इरेस्मस, और जिनका समयकाल माना जाता है इरेस्मस का 1466 से 1536। ये मानना था कि चर्च, इन टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस का ये मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था थी। यानी प्रारंभिक दौर में जब ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी उस दौरान चर्च एक पवित्र स्थान था। पवित्र तो वर्तमान में भी है, लेकिन फिर भी पादरियों ने या इस तरह के उन्होंने नए नए नियम बना लिए कि जो साधारण जनता को लूटने का काम करते थे, और इस आधार पे इन दोनों विद्वानों ने ये कहा कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई, यानी पाखंड के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठने वाली। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज। अब देखिए पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या है कि पाप स्वीकारोक्ति नामक एक दस्तावेज ये है कि हर मनुष्य पाप करता है, और ऐसे में वहाँ पर जो बिशप ने एक पाप स्वीकारोक्ति पत्र है वो निकाला, और उस पत्र के आधार पे उसने ये कहा कि वो ईश्वर से उसकी नियमित मुलाकात होती है, और ऐसे में जो भी पाप आप करते हैं उसमें उस पत्र पर लिख देने से जो है हम ईश्वर से आपके लिए क्षमा मांगेंगे, और उसके बाद जो जितना बड़ा पाप होता था उतना धन है वो चर्च में जमा करते थे लोग, और उसके ऊपर अपना पाप लिखते थे। जो पत्र होता था, जो दस्तावेज होता था, तो उसको खरीदने पर लोगों को ये लगता था कि हम कितना भी पाप करें, धन को चर्च में देने से हमारे सारे पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक आडंबर था, ये एक ढोंग था। वास्तव में ये लूट खसोट करने का ही एक तरीका था, जिसमें साधारण सी जनता को जो है बेवकूफ़ बनाकर इस तरीके से धन लूटने का तरीका था। और इस दस्तावेज के अनुसार कि उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा मिल सकता था, यानी जो भी इस पाप स्वीकारोक्ति पत्र को खरीदता था और उसके बाद पाप के अनुसार उसे उसका जो है
रुपया भी है वो जमा करवाना होता था चर्च में, और उसके बाद जो पादरी या जो भी होते थे वो ये कहते थे, लोगों को आश्वासन देते थे कि हम रात्रि के समय जब हम ईश्वर से मुलाकात करेंगे उस दौरान हम तुम्हारे लिए पाप के लिए क्षमा मांगेंगे। ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं की प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। तो जो विद्वान जो थे, उन विद्वानों ने जो प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ा, क्लासिक बाइबल के धर्म ग्रंथों से संबंधित जो जानकारी हासिल की, तो उन्हें ये पता चल गया था कि धर्म में इस प्रकार की कोई प्रथाएं हैं वो नहीं है, इन्हें बाद में लागू किया गया था। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध भी किया था। वहीं चर्च जो है की संपत्ति जो होती थी, इसके साथ ही जो किसान लोग होते थे, चर्च या कह सकते हैं पोप पूरे संपूर्ण यूरोप जगत का सर्वश्रेष्ठ या सार्वभौम नेता हुआ करता था, और राज कार्य या राजाओं के ऊपर शासन से भी वो अपने आप को शक्तिशाली मानते थे, राजाओं के ऊपर भी, यहाँ तक कि उनका नियंत्रण होता था। तो शुरू में प्राचीन समय में शासक भी है वो पोप से डरते थे, और जनता है उनको ईश्वर तुल्य मानती थी। और ऐसी स्थिति में इन्होंने किसानों के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के कर है वो लगा रखे थे, और किसानों को भी ये कर है वो देना पड़ता था, जिसका नाम था टीथ या टाइथ। ठीक है, टाइथ भी कहा जाता है, कई किताबों में टाइथ मिलता है और कहीं पे टीथ मिलता है। तो टाइथ या टीथ नामक कर है वो देना पड़ता था। चर्च को बहुत सारे जो है लाभ होते थे, उनकी जो संपत्ति होती थी चर्च की, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। इसके साथ ही जो है समय समय पर शादी, ब्याह, मृत्यु इत्यादि कार्यों के दौरान भी जो है चर्च को बहुत सारा जो है भाग है वो दान पुण्य में चला जाता था, वो भी चर्च के पास ही जाता था। इसके अलावा पाप स्वीकारोक्ति पत्र से भी चर्च को बहुत सारी आमदनी होती थी, और भी अन्य कई प्रकार के कार्यों के माध्यम से चर्च को आमदनी होती थी। अब तो भी चर्च ने किसानों के ऊपर भी जो है कर लगा रखा था, तो इसका विरोध है वो किसानों ने भी किया। इसके साथ साथ राजा भी राजकार्य में चर्च की दखल अंदाजी से चिढ़ते थे। पोप सार्वभौम शासक हुआ करता था संपूर्ण यूरोप जगत का, ईसाई जगत का, और ऐसे में पोप अपने आप को शक्तिशाली मानता था, और धर्म गुरु जो है वो कई बार राजाओं के राजकार्य में भी दखल अंदाजी करते थे, जिसके कारण शासक या सामंत लोग भी चिढ़ने लग गए थे। ये परिस्थितियां हैं वो यूरोप जगत में पैदा हो गई थी। जब मानवतावादियों ने उन्हें ये सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः इसे जारी किया गया था, कि बाद में जब मानवतावादियों ने जब प्राचीन ग्रंथों को पढ़ लिया था, उसके आधार पर ये कहा कि पोप जो है कि या जो पादरियों का जो है न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ न्याय या दंड का अधिकार, और जो है वित्तीय शक्तियाँ यानी जो कर वगैरह टैक्स वगैरह लेना, उसके ऊपर उनका जो दावा है वो कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है। तो कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान जो है एक दस्तावेज था, उसके ऊपर उसके आधार पे उसमें ये बताया गया था कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाद में उन राजाओं को खुशी हुई, क्योंकि मानवतावादी विद्वान ये दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का ये दस्तावेज असली नहीं था, बल्कि परवर्ती काल के में जालसाजी से तैयार किया गया। परवर्ती यानी बाद के समय में, कालांतर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, उसमें कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण इस प्रकार की जालसाजी से ये पत्र तैयार किया, और उसके आधार पे उन्होंने अपने आप को सर्वेसर्वा बना लिया, और वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के ऊपर भी उन्होंने अपने अधिकार हासिल कर दिए थे। तो ये वजह यही रही कि विद्वानों ने इन बुराइयों का विरोध करना शुरू कर दिया। पंद्रह सौ 17 में एक जर्मन युवा भिक्षु जिसका नाम था मार्टिन लूथर, आपने नाम भी सुना होगा मार्टिन लूथर, जिसने पाप स्वीकारोक्ति पत्र का सबसे पहले विरोध किया था। मार्टिन लूथर, जिनका समयकाल माना जाता है 1483 से लगाकर 1546, ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। कैथोलिक चर्च यानी पुरातन पंथी या प्राचीन जो है मूल सिद्धांत कह सकते हैं, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा, और उसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उस दौरान ये था कि पाप स्वीकारोक्ति पत्र के दौरान पादरी लोग हैं वो लोगों को ये बरगलाते थे कि हम शाम के समय में हमारी ईश्वर से मुलाकात होगी, हम आपके पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, और
जब मार्टिन लूथर ने पाप स्वीकारोक्ति पत्रों की बिक्री है वो देखी तो उस दौरान उसने इसका विरोध भी किया था और उसने ये बताया कि मनुष्य के ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है। यानी हमें ईश्वर में विश्वास रखना है, सम्यक जीवन यानी संतुलित जीवन, ठीक है। तो संतुलित जीवन की तरफ ले जाने के लिए हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम है वो दिया गया। मार्टिन लूथर के द्वारा जो अभियान या जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन को प्रोटेस्टेंटवादी आंदोलन या सुधारवादी आंदोलन का नाम है वो दिया गया। ये भी आपका प्रश्न है वो आ सकता है, मार्टिन लूथर ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो प्रोटेस्टेंट सुधारवादी पंथ। बाद में जाकर ये कैथोलिक चर्च है या कैथोलिक या ईसाई धर्म कह सकते हैं, वो दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो प्राचीन शाखा कैथोलिक शाखा और दूसरी है प्रोटेस्टेंटवादी शाखा के अंतर्गत। आज कैथोलिक शाखा है वो सबसे ज़्यादा प्रबल है क्योंकि बाद में इसमें बहुत सारे सुधार वो कर लिए गए थे, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड की चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध भी समाप्त कर दिए थे। जो है चर्च जो है पोप का जो मुख्य स्थान था वो रोम के अंदर था, ठीक है, रोम इटली के अंदर था और रोम से ही वो सारे अपने आज्ञप्ति पत्र या आज्ञा पत्र जो है वो जारी करता था, जिससे संपूर्ण यूरोप जगत को मानना होता था। लेकिन जब मार्टिन लूथर जैसे युवा भिक्षु ने जो है इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसके कारण यहाँ पर कई इसका प्रभाव पड़ा, कई जो है शासकों के ऊपर, कई राज्यों के ऊपर, देशों के ऊपर और प्रोटेस्टेंटवादी सुधारवादी जो रवैया अपनाया गया था। इसके कारण जर्मनी जो कि स्वयं जर्मन भिक्षु जो मार्टिन लूथर था वो भी जर्मनी का ही था और इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने पोप से या चर्च ने, यहाँ के जो चर्च थे उसने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिया। रोम के चर्च के साथ उन्होंने जो है अपने संबंध है वो समाप्त कर दिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक ज्विंगली, जिसका नाम था, ये विद्वान था उल्रिक ज्विंगली, और उसके बाद जो कैल्विन ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव है वो बरकरार रहा। यानी सुधारक जो कि मार्टिन लूथर के जो विचार हैं वो शहरों में बहुत जल्दी फैल रहे थे और प्राचीन जो है गाँव में वैसा का वैसा रवैया था या प्राचीन शाखाओं का प्रभाव ज़्यादा रहा। अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता, इनसे कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। वो और ज़्यादा मार्टिन लूथर से भी ज़्यादा उग्र सुधारवादी रवैया अपनाना चाहते थे। उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया कि उनके अनुसार ये उनका मानना था कि जो पोप या पादरी लोग जो ये कहते हैं कि हम मोक्ष तक तुम्हें ले जाएंगे या पाप क्षमा करवाएंगे, उसके बाद ईश्वर तक जाने का रास्ता, तो उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार की हौसलों से जनता का सामाजिक उत्पीड़न किया जाता है और कहीं पे भी मोक्ष नहीं मिल सकता, बल्कि ये तो लूट खसोट का एक तरीका हो गया। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है और इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। कि चर्च के द्वारा बहुत सारे लोगों से, किसानों से कर वसूली होती थी, कर लिया जाता था, धार्मिक कर, अनेक प्रकार के टैक्स है वो लिए जाते थे, तो उनसे ये कहा गया कि कर लेने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। यानी जो है लोग स्वयं अपने धार्मिक पुरोहित या पादरी को चुने। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित भी किया। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज, जिनका नाम था विलियम टिंडेल, ने प्रोटेस्टेंटवाद का समर्थन इस प्रकार से किया। विलियम टिंडेल की विचारधारा को हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए ये चाहते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध न हो। यानी वे चाहते से तात्पर्य है कि पादरी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जानबूझकर वो धर्म ग्रंथ है वो उपलब्ध लोगों को नहीं करवाते हैं और ख़ास तौर से वो लैटिन भाषा में लिखे गए थे या प्राचीन जो वहाँ की भाषा थी उसमें लिखे गए थे। और ऐसे में मातृभाषा में हर एक की अपनी अलग अलग भाषा है, तो ऐसे में उस भाषा में जानबूझकर उपलब्ध नहीं करवाते हैं ताकि अगर
सभी लोग इसको जान पाएंगे, सभी इसको समझ लेंगे, तो फिर वो उनके अंदर से जो अंधकार है वो अंधकार मिट जाएगा, वास्तविकता की पहचान है वो उनको हो जाएगी। तो दुनिया अंधकार में ही रहे और वे यानी पुरोहित वर्ग या पादरी वर्ग लोगों के अंतकरण में बने रहें, जिससे उनके द्वारा बनाए गए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत चले रहे। यानी उन्होंने जो बाद के नियम वगैरह बनाए हैं तो लोग हैं उनको मानते रहे और उन्हीं के झूठे धर्म सिद्धांतों के ऊपर है वो उनका अनुसरण करते रहे, जिसके रहते उनकी ऊंची आकांक्षा और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। यानी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी करते रहें, चाहे वो धन लूटने की इच्छा है, जनता को लूट खसोट करने की इच्छा है, लालसा है, जो भी है तो वो पूरा कर सके और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ है या अपने आप को पूरा जो है मान सम्मान है वो जनता की नज़रों में दिलवा सके। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सके। उसके पीछे ये था कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहें और सब कोई उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। इस जानबूझकर धर्म ग्रंथ है वो लोगों को उपलब्ध नहीं करवाते थे। इसके पीछे उनकी ये मान्यता रही कि जो उनकी विचारधाराएं, जो उनके बनाए नियम है वो लगातार चलते रहे। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, और वो ये कहता है जो है लूथरवादी अंग्रेज जिसका नाम विलियम टिंडेल है। तो विलियम टिंडेल ये कहते हैं कि मुझे इसी बात से मैंने ये सोचा कि मैं न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद मैं करूं। मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध नहीं हो। यानी जो देखा तो यूरोप में भी अनेक देश हैं, यूरोप के अंदर छोटे छोटे और हर देश की अपनी अपनी भाषा है। तो लेकिन संपूर्ण यूरोप जगत में अधिकतर सारे के सारे लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर धर्म ग्रंथ है वो अपनी मातृभाषा में ना पहुँचे तो ऐसी स्थिति में लोग हैं वो प्राचीन साहित्य को पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो है टिंडेल यही कहते हैं कि धर्म ग्रंथ का जो है उपलब्धि है वो मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति है उसे पढ़ सके और वास्तव में अपने धर्म को जान सके कि धर्म के अंदर क्या बात है वो मुख्य रूप से बताई गई है। इन अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी और क्रम और अर्थ समझ सकेंगे, कि वो समझ सकेंगे कि धर्म में वास्तविक क्या बात है वो कही गई है। इसके साथ ही यहाँ पे न्यू टेस्टामेंट बाइबिल का जो है यहाँ पूछा गया है कि न्यू टेस्टामेंट क्या है। तो न्यू टेस्टामेंट बाइबिल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। ईसा मसीह प्रभु यीशु की जिन्होंने ईसाई धर्म की नींव रखी थी, तो उसके अंदर न्यू टेस्टामेंट के बाद की घटनाक्रम है इसमें दिए गए हैं, जिसमें उनका जीवन चरित्र है, उनके द्वारा दिए गए धर्मोपदेश है और इसके साथ ही उनके जो शुरुआती कौन कौन अनुयायी थे उन अनुयायियों का वर्णन है इसके अंदर किया गया है। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट यानी दो भागों में है बाइबिल, एक तो है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड जो टेस्टामेंट है वो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाक्रम है उसके अंदर, और जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें ईसा मसीह के जन्म के बाद का घटनाक्रम है वो इसके अंदर दिया गया। ठीक है, मार्टिन लूथर ने जब परिवर्तनवादी रवैया की मांग की थी तो यहाँ पर zwingli, कॉल्विन और इन्होंने लूथर के विचारों को आगे बढ़ाया और इसके साथ ही जो है लूथर ने जो है पाप स्वीकारोक्ति पत्र इसका विरोध भी किया। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। आमूल परिवर्तनवाद या रेडिकलिज्म यानी कि कह सकते हैं कि मूल धर्म का मूल या कह सकते हैं कट्टरवाद। तो उसने कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं दिया, उसको नहीं माना है, लूथर ने उसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करें। कि जब मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंटवादी सुधारवादी रवैये की जब इसकी शुरुआत की थी तो बहुत सारे किसान वर्ग हैं वो मार्टिन लूथर के फेवर में आ गए थे। प्रोटेस्टेंटवादी सुधार वो चाहते थे क्योंकि किसानों से टीत नामक कर जो है लिया जाता था, वसूला जाता था। इसके साथ ही कई किसानों के अंदर रोष या आक्रोश भी मौजूद था और इसके चलते जब लूथर ने नए
विचारों का जो है प्रभाव उनके ऊपर डाला, तो उसका प्रभाव ये रहा कि किसान लूथर के साथ खड़े हो गए और उन्होंने सीधा विद्रोह है वो कर दिया, यानी कि खून खराबे की नौबत आ गई थी। और इसके चलते मार्टिन लूथर किसी प्रकार का खून खराबा नहीं करवाना चाहते थे, तो उन्होंने जो जर्मन शासक थे उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि किसानों के विद्रोह का दमन करें। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया, पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवाद यानी जो है मूल रूप से उसमें चेंजेज, तो वो बना रहा है, कट्टरवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरोध से परिवर्तनवादी प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए, और जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण ये दावा करना शुरू कर दिया कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है। यहाँ पे जो है धर्म, ईसाई धर्म दो भागों में परिवर्तित हो रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तो कैथोलिक शाखा है, दूसरी प्रोटेस्टेंटवादी है। और यहाँ पर कैथोलिक शासकों के जो कि पोप के आदेशों की पालना करते हुए चलते थे, उनके अत्याचारों के कारण ये दावा करना शुरू कर दिया कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है। यानी जनता अगर नहीं चाहे, शासक अनुकूल नहीं है, तो उसे हटा सकती है और उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक भी बना सकती है। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरफ फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी थी। अपनी पसंद यानी या तो वो प्रोटेस्टेंटवाद को माने या फिर कैथोलिकवाद को माने। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए। हेनरी अष्टम जो है इंग्लैंड का शासक था, और हेनरी अष्टम ने कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण जो है उसने जो है कैथोलिक चर्च या रोम का जो पोप था उससे अपने संबंध है वो तोड़ दिए, और उसके बाद इंग्लैंड के अंदर जो है एंग्लिकनवाद की शुरुआत है वो की गई। ठीक है, एंग्लिकनवाद जिसे कहा जाता है, एंग्लिकनवाद की शुरुआत है वो वहाँ इंग्लैंड में हुई, और इस प्रकार से इंग्लैंड का जो है चर्च है वो स्वतंत्र हो गया। इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख है वो बन गए कि अब वहाँ के फैसले हैं वो शासक के द्वारा होने लगे थे। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रहा, और उसने अनेक आंतरिक सुधार करने प्रारंभ कर दिए। क्यों? कारण ये था कि कैथोलिक चर्च के अंदर जो कट्टरवाद था या जो मूल सिद्धांत थे, मूल सिद्धांतों के आधार पर आई जो बुराइयां थी, उस बुराइयों के आधार पर सुधारवादी रवैया है वो लोगों का सामने आने लगा था, जिसके कारण कई जो है राज्यों ने पोप के साथ या प्राचीन कैथोलिक चर्च से अपने संबंध भी समाप्त कर लिए थे। और ऐसी स्थिति में अब कैथोलिक चर्च को स्वयं भी ये लगने लगा था कि इस तरह एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि यहाँ पे जो है इसका विनाश है वो हो जाएगा, या इसके अंदर की बुराइयों के कारण लोग हैं वो अन्य शाखाओं के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे में इसने जो है कैथोलिक चर्च ने स्वयं भी इस प्रभाव को माना और उसने अपने अंदर आंतरिक सुधार करने प्रारंभ कर दिए। स्पेन और इटली के पादरियों ने सादा जीवन, इस प्रभाव के फलस्वरूप स्पेन और इटली के पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जिसने जो है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। इग्नेशियस लोयोला जो कि एक फौजी था, एक आर्मी मैन था। इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाए। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेसुइट कौन है, तो इग्नेशियस लोयोला के अनुयायी जो थे, जिसने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी, उसके अनुयायी जेसुइट कहलाए थे। ठीक है, और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना था। तो ये था आज का हमारा अध्ययन बिंदु, जिसका नाम था जो है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। तो ये वाद विवाद के तहत जो है धर्म में आई बुराइयों को किस प्रकार से लोगों ने आमने सामने लाया है, और जो है नए दृष्टिकोण के आधार पर धर्म में परिवर्तन होना अब शुरू हो गया था। धन्यवाद।